ललन बाबू के निर्देश पर इस क्षेत्र में जितना काम हुआ है, खास करके हम अपने धानुक समाज के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि नीतीश बाबू जब तक धरती पर रहेंगे, एक वोट अपना लवकुश समाज नहीं बटने दीजिएगा। हमें चाहिए नहीं नोटों का बंडल, हमें चाहिए नीतीश बाबू के नेतृत्व में नचिकेता मंडल। और सभी दलित समुदाय से निवेदन करेंगे कि 20 वर्षों के शासन काल में पूरे बिहार में जितना महादलित का बिल्डिंग नहीं बना है, उतना ललन बाबू और नीतीश बाबू के सहयोग से हवेली खड़गपुर में 18 महादलित बिल्डिंग बना है। पूरे मुंगेर जिला में एक आदिवासी समुदाय का महादलित बिल्डिंग बना है। इसलिए मैं आज अपने नेता का भाषण सुनना चाहता हूं। सभी लोगों से निवेदन करते हैं, कोई जात पात पर नहीं, नीतीश कुमार के बात पर एनडीए सरकार को चुनने के लिए तीर छाप को वोट दें। अब हमारे लोकप्रिय नेता और राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय जो प्रभारी हैं संजय बाबू अपनी बात रखेंगे। संजय बाबू। मंच संचालन कर रहे अध्यक्ष जी, हम लोगों के नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन बाबू, और यहां से पार्टी के द्वारा, जदयू के द्वारा, एनडीए के द्वारा आपके लोकप्रिय और मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि आपका काम बढ़ेगा तो 2 लाख तक और सहयोग करेंगे। और एक अपील करते हुए 6 तारीख को तीर छाप पर नचिकेता मंडल जी को वोट देके जिताइए और फिर से पटना के कुर्सी पर अपने नेता नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। 2020 में अति पिछड़ा समाज से सुबोध तांती जमालपुर विधानसभा के प्रत्याशी बने थे। आज ललन बाबू के निर्देश पर मुख्यमंत्री जी में आस्था व्यक्त करते हुए जनता दल में विलय कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे वो उनको माला दे करके बाम तांती समुदाय के लोग हैं अपने पार्टी में शामिल करें। अब हम लोगों के मुंगेर के लोकप्रिय सांसद और जो बोलते हैं वही करते हैं अब और भारत सरकार में मंत्री हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि आप भी 2 शब्द हम लोगों को बोलें। धन्यवाद। हम सबों के नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, यहां उपस्थित जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित जनता दल यू के उम्मीदवार नचिकेता मंडल जी, एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, इधर सम्मानित सभी मुखियागण और इस सभा में उपस्थित आप सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं यहाँ के सांसद होने के नाते खंड बिहारी की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं।
ये पूरा खड़गपुर का 11 पंचायत जमालपुर विधानसभा में पड़ता है और यह 11 का 11 पंचायत आपका है, आपके समर्थक है और जो भी आपका उम्मीदवार होता है यहां से वो जाता है, आपके साथ होता है। बिहार के विकास के लिए जो भी आपने एक लंबी लकीर खींची पिछले 20 वर्षों में, उस लकीर का एक एक अंग आज हवेली खड़गपुर के 11 पंचायत के हर गांव में, हर घर तक पहुंचा है और इसलिए हर गांव और हर घर के लोग आपको प्यार करते हैं, आपको स्नेह करते हैं। आपने जो सामाजिक सशक्तिकरण, बिहार का तो विकास आपने किया, जो 2005 में आपने बिहार की जनता को भरोसा दिलाया, जो आपने संकल्प लिया कि हम बिहार का विकास करेंगे, न्याय के साथ विकास करेंगे। न्याय आपने किया समाज के उन लोगों के साथ जो समाज की सबसे पिछली पंक्ति में खड़े थे, महिला हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, सबों के सशक्तिकरण के लिए जो आपने काम किया है वो आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं और बहनें हैं। माताओं और बहनों के सशक्तिकरण के लिए जो आपने यात्रा 2005 में प्रारंभ किया, जो 2005 में आपने शुरू किया, वो आज तक चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मुझको याद है कि जब 2005 में आप बिहार के मुख्यमंत्री बने, मुझको आपने बिहार प्रदेश जनता दल यू का अध्यक्ष बनाया था और उस समय आपने कहा था कि हम महिलाओं को 50% का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में देंगे। आपने कहा कि 20% का आरक्षण अति पिछड़े वर्ग के लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में देंगे, नगर निकाय में देंगे। आपने कहा नहीं, आपने किया। उसके पहले की जो सरकार थी, वो जो आरक्षण था, उस आरक्षण को भी खत्म कर दिया था। दलित वर्ग के आरक्षण को भी खत्म कर दिया था। आपने सबको जीवित किया और आज हमारे लाखों की संख्या में महिलाएं विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकाय में। आपकी यात्रा रुकी नहीं। आपने बिहार पुलिस के भर्ती में 2013 में 35% का आरक्षण दिया। 2015 में अपने सभी सरकारी सेवा में आरक्षण दिया। आपने जीविका दीदियों का समूह बनाया, 11 लाख समूह बनाया। आज 1.5 करोड़, लगभग 1,35,00,000 से ज्यादा महिलाएं उसका लाभ उठा रही हैं। आपने 10,000 रुपया देने का काम किया और अभी हम घूम रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाहते हैं, हम अभी गांव-गांव घूम रहे थे। कई गांव में महिलाओं ने, माताओं ने, बहनों ने कहा कि सब घूम के प्रचार करे छे, सब घूम के कहे छे कि तोरो पैसा सब लौटावे पड़तो आ दुनिया भर के सूद लगतो। 1 रुपया किसी को लौटाना नहीं पड़ेगा, 1 रुपया किसी को लौटाना नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार जी का संकल्प है कि हमारे बिहार की महिलाएं सशक्त हो, हमारी बिहार का समाज सशक्त हो, बिहार सशक्त हो और इसलिए आप इस काम को कर रहे हैं। पुनः मैं 11 पंचायत के लोग जो आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि 6 तारीख को जो चुनाव होना है, आपका एक एक वोट नचिकेता मंडल जी को तीर छाप पर बटन देके जिताइए और बिहार का जो विकास
आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से चल रहा है, उसको विकसित बिहार बनाने का रास्ता साफ कीजिए। यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मुंगेर लोकसभा के पूर्व सांसद स्वर्गीय ब्रह्मानंद मंडल के पुत्र को सम्मान देकर नीतीश बाबू ने जो दिया है, इसके लिए मुंगेर जिला आपका धन्यवाद करता है। अब बिहार के विश्वकर्मा और 25 से 30 के बीच प्रस्तावित माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू अपनी बात रखेंगे। नीतीश बाबू जिंदाबाद, नीतीश बाबू जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित मान श्री अंजनी कुमार सिंह जी, जिला संगठन पदाधिकारी जदयू, श्री राजेंद्र मंडल जी, कानून का राज है। बहुत बुरा हाल था। हम लोगों के पहले वाले जो लोग थे उन लोगों का क्या हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद घरवे को बंद रखे रहता था सब रखने के लिए। तो हम तो भाई थे अपना दिल्ली में थे। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। से चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। कहीं 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, आज जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होता था।
अब वो लोग का क्या झंझट था, कुछ था। और हम लोगों ने तो सारा काम किया। सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया, हर तरह से काम करवाए हम लोग। अब जो आप जानते हैं हम लोगों ने 22,976 पुराने वाले नियोजित शिक्षक हो गए, रह गए। फिर हमने कहा कि भाई आप लोगों को इस तरह से बिहार लोक सेवा आयोग एक बड़ी चीज है, इसमें आने की जरूरत नहीं है। हमने तय किया कि एक मामूली सी परीक्षा करके पूरा का पूरा कर देंगे। मामूली सी परीक्षा उन लोगों को, तो हम लोगों ने 5 राउंड किया बीपीएससी का और फिर यहां से हमने मामूली सी परीक्षा में करवा दिया तहसील का, और फिर यहां से हमने मामूली सी परीक्षा में करवा दिया। तो इस दोनों को मिलाकर के 5,20,000 शिक्षकों की संख्या हो गई। सब तरह से सारा काम किया जाता है। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया, हर प्रकार से एक एक तरह का काम किया। उन लोगों को एक साल में 29 मरीज होते थे और उसमें एक दिन में 1 आता था या 2 आता था। इसलिए हम लोगों ने इसके बारे में कहा ये ठीक ये कितना अच्छा हो गया। पहले 39 मरीज रहता था, अब हम लोगों ने बाद में जो करा दिया, तो अब नहीं किया पहले ही से 6 था। तो हम आए, हमने कहा कि भाई क्या मतलब है, मात्र 6 ही है, इसको तो ठीक करना चाहिए, क्यों नहीं करता। तो हम लोग आए, हम लोगों ने ये सब काम करना शुरू कर दिया। 12 तो कर दिया है, अब बाकी आप समझिए जो है हर जगह के लिए 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। बहुत जल्दी सारा जगह पर, सब जगह के घर में हो जाएगा। कुछ प्राइवेट पहले भी लाते हैं बड़े लोग, हम लोगों ने कहा कि सबका रहेगा, तो ये सब बन जाएगा बहुत जल्दी। ये सब काम किया। आई लोग कुछ किया था, पहले वाला किया था, ये सब कोई काम नहीं किया था। इसलिए जरा ध्यान दीजिए। वो लोग आज तक कोई काम किया है, और हम लोग तो एक को जानते हैं उधर जाने का। और हम लोगों का तो 24 नवंबर 2005 से, तो जो पहले से है इसी तरह से हम लोगों का चल रहा है। अब पूरा का पूरा सारा काम हो रहा है। अब जिस तरह से हम लोग राज्य में कर रहे हैं, अब केंद्र सरकार भी पूरे तौर पर काम करवा रहा है। तो बिहार कितना आगे बढ़ रहा है, सब तरह से सब कुछ हो रहा है। और हम लोग तो पहले से भी काम किए। और फिर 2015 में 7 निश्चय जो हम लोगों ने किया था, उसमें सारा काम हुआ। और फिर 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत में सारा काम करवा रहे हैं।
चाहे ग्रामीण सोलर लाइट हो, जो सोलर स्ट्रीट लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेलीमेडिसिन, बाल, सब तरह का काम तेजी से हो रहा है। अब इसके अलावे हम एक और काम शुरू किए हैं, वो 2020 में ही हमने तय किया था 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार ताकि हम देंगे, हमने शुरू किया। तो आप जानते हैं अब 10 लाख नौकरी भी पूरा हो गया और 10 लाख रोजगार जो किए थे वो संख्या बढ़ते रही और अब हो गया है 10 लाख की जगह 40 लाख रोजगार का। अब कितना बढ़िया हो गया। और जो 10 लाख युवाओं का हम शुरू किए वो तो हो ही गया है, वो भी बढ़ रहा है। और अब हम लोगों ने तय कर दिया है अगले बार के लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार होगा। तो सबका बहुत अच्छा से सरकारी नौकरी और रोजगार ये सब भी खूब अच्छा होगा, बहुत अच्छा लोगों का होगा एक एक तरह से। और आप जान लीजिए हम लोग तो शुरू से ही बहुत सारा काम किए। 2006 में ही पंचायती राज संस्था, 2007 में नगर निकायों का इंतजाम किया और सब में हमने तय किया था कि सब में 50% महिलाएं रहेंगी और सब में हम लोगों ने पूरे तौर पर 50% महिलाओं का करा दिया। अब आप जानते हैं ये तो हम शुरू कर दिए थे 2006 में पंचायती राज का और 2007 में नगर निकाय का, ये हो गया 50%। अब उसके बाद आप देखते हैं कितना बढ़िया है। कोई एक चुनाव नहीं था, देखिए अब 4 चुनाव हो चुका है, सब तरह से सारा काम हो रहा है। तो एक एक तरह से पूरे तौर पर काम। और फिर 2013 में हम लोगों ने पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया। और आप जानते हैं अब इतना बढ़िया हम लोगों का है पुलिस में महिलाओं का जो 35% हम लोगों ने कर दिया। तो आप जानते हैं ये जितना पुलिस की महिलाएं हम लोगों के बिहार में है, राज्य के, देश के किसी भी जगह पर, देश में कहीं इतना ज्यादा लोगों का अधिक नहीं है। महिलाओं की संख्या देश में जो है वो उससे अधिक हम लोगों का है। और उसका 2016 में हम लोगों ने महिलाओं की सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण किया महिलाओं के लिए। सब काम हम लोगों ने पूरे तौर पर एक एक तरह से हम लोगों ने सारा काम किया। और एक बार आपको और बता दें कि स्वयं सहायता समूह ये पूरे देश का है। अब उसमें जो था कि हमने जो देखा, पहले तो हम रहते थे दिल्ली में, कहीं जाते देखते स्वयं सहायता समूह की संख्या अच्छी है। जब हम पटना में आ गए यहाँ पर इस काम में, तो हम जाकर के देखे बहुत कम संख्या है। तब हमको लगा, तो फिर हम 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर के राज्य में स्वयं सहायता समूह को बढ़ाने लगे और उसका नाम हमने दे दिया जीविका। आजीविका दीदी हम लोग करते हैं। आप जानते हैं और केंद्र का जो सरकार था उस समय कांग्रेस का, वो आया, वो तो पूरे देश का था ना भाई स्वयं सहायता समूह। तो यहाँ पर बहुत कम था, तो आज देखा कि नहीं आपने तो बहुत अच्छा कर दिया है। और उसके बाद हमसे पूछ रहा था, हमने कहा कि देखिए महिलाएं ही सिर्फ रहती है उसमें, आप लोगों ने तो यही किया है ना, उसमें दूसरा कोई नहीं रहता महिला। हम लोग क्या इतनी महिला हो गई, लेकिन हम लोगों ने जो आपको किया था तो आप भी तो देखिए, हम लोग उसी में उसका नाम दिए महिलाओं का जीविका, आजीविका दीदी करते हैं। अब आप लोग देखिए उसका नाम दिए महिलाओं का मान लिया। आज देश भर में भी स्वयं सहायता समूह को आजीविका भी कर दिया देश भर में। तब कितने जगह से हम जो जीविका दीदियों की महिलाओं का हमने कितना साथ दिया। और उसके लिए हम जब बनवाए तो हर जगह खुद भी जाते थे, हर जगह देखने के लिए सब लोगों की बात करते थे और सब लोगों को बढ़ाया। इस साल तो हम और ज्यादा सबका बहुत ज्यादा हम लोगों ने बढ़ा दिया ताकि बहुत अच्छा रहती है। महिलाएं बहुत ठीक से काम करती हैं, बढ़ा दिया ताकि बहुत अच्छा रहती है। महिलाएं बहुत ठीक से काम करती हैं, एक एक तरह से हो गया है। अब जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है। और आप जानते हैं हम तो 2024 में जो शहरी क्षेत्र है
हम उसमें देखे कि यहां पर तो कुछ है ही नहीं, पहले से भी कुछ ट्राई किए थे, वो हुआ नहीं था। तो हम लोगों ने 2024 में ही कर दिया कि हर जगह शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह और जीविका होंगे। तब वही शुरू हो गया है और आप समझ लीजिए 2024 के बाद हमने शुरू कर दिया तो अभी जो है लगभग 3,85,000 जीविका दीदियां हो गई हैं और गठन लगातार जारी है, इनकी संख्या काफी होगी। और ये सब समझ लीजिए कि इतना अच्छा काम हो रहा, तो पूरे तौर पर सब जगह से उनकी संख्या बढ़ रही है। तो आप समझ लीजिए कि स्वयं सहायता समूह में जो हमारी महिलाएं हैं उनकी संख्या को तो हम इतना अच्छा किए और देश में कोई जगह उतना था उतना हम करवाए और उसी तरह से शहरी क्षेत्र में भी कर रहे हैं। तो शहरी क्षेत्र में और गांव में सबको मिला करके कुल मिला करके इतनी संख्या महिलाएं होंगी और खूब अच्छा काम है। और इस बार भी हम लोगों ने जो काम शुरू किया बहुत अच्छा सब जगह का काम किया और हर प्रकार से हम लोग काम करते हैं। हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़, सब जगह के लिए हम लोगों ने काम शुरू किया, सब जगह पर बढ़ रहा है। एक एक तरह से पूरे तौर पर हम लोगों ने काम किया और अभी हम लोगों ने बहुत काम कराया है। तो अब सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि हम लोगों ने शुरू में 400 किया था, अब उसको बढ़ा करके 1,100 कर दिए हैं हर प्रकार से। और आप जानते हैं कि पहले बिजली का कुछ हिसाब, हर घर बिजली का कोई उपाय था। अरे पटना शहर में भी 8 घंटा से ज्यादा कुछ नहीं रहता था इन लोगों का, इसका बुरा हाल था। और जैसे ही हमारी सरकार आई हमने सब जगह से चारों तरफ, उसके लिए हम लोगों को खूब पैसा लगाने लगे, हम करते रहे एकदम एक एक तरह से काम। और ये काम करते हुए 2018 में पूरा हो गया, हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर में बिजली। तो पहले हम लोगों को बहुत पैसा लगा था तो हम तो बहुत थोड़ा सा पैसा उन लोगों को दिए, लेकिन अब बाद में हम लोगों को लगा कि उसको पैसा नहीं लगना चाहिए, उसको एकदम सरकार की तरफ से उसको मुफ्त में मिलना चाहिए। अब हम लोगों ने ये काम कर दिया है, अब बिल्कुल किसी तरह से उसको पैसा नहीं, अब हर प्रकार से उसको मुफ्त में कर दिया गया है। एक एक तरह से सारा का सारा काम हम लोगों ने पूरे तौर पर इन लोगों को कर दिया है। अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके अलावे भी हम लोगों ने यह भी सोचा है, तो जो कुछ भी था हम लोगों ने बिजली तो पहुंच दिए, तो सब जगह हो गया, हर घर में हो गया, बहुत मामूल सब तरह को सुविधा है। अब आप सब लोगों को भी मुफ्त में मिलता है। तो आप जानते हैं हम लोग हमें क्या आते हैं, तो आपको तो सरकार की तरफ से मुफ्त दे ही दिए, हो ही रहा। लेकिन उसके बाद एक चीज और है, आप लोगों के घर में हम कुछ बनवा देंगे और उसी तरह से बनवा देंगे कि आपको अपने यहाँ भी तो ये मुफ्त में मिलता है और ऊपर से हम ही लोग आपको बनवाएंगे, आपको नहीं। और उसी के चलते आपको और फायदा होगा। ये यहाँ याद रखिए सबका, और सब लोगों के घर पर ऊपर में करवा देना है ताकि सबको पूरा का पूरा फायदा होगा और सब सरकार ही करेगी। समझ गए ना? बैठिए। तो एक एक तरह से सारा काम सब लोगों के लिए हम लोग करवा रहे हैं। अब सब प्रकार से सारा काम जो कम करना था बहुत किया है हम लोगों ने। अब उसके बाद केंद्र सरकार भी बहुत मदद कर रही है। आपको मालूम है इस बार के चुनाव के बाद जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार को मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। केंद्र सरकार की तरफ से सारा काम किया जा रहा है। और वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया। अब उस सब राज्य में नहीं, कुछ राज्यों में है, उन्होंने बिहार में भी करा दिया। अब बिहार में भी बन गया है और इससे बहुत फायदा हो रहा है।
चारों तरफ से बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो केंद्र की तरफ से बहुत काम किया है और किया जा रहा है। अब इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आप जानते हैं, यही खुद भी आते हैं बिहार में विभिन्न जगहों पर और केंद्र की तरफ से मदद दे रहे हैं, और जहां भी आते हैं वहां भी सब लोगों से पूछ रहे हैं। तो एक एक तरह से सारा काम हो रहा है। अब बिहार से भी जो काम हुआ वो हुआ है, और केंद्र का सहयोग मिल रहा है सबको, तो मिलकर के बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। इसलिए आप सब लोगों को कहेंगे कि अब जो है कोई इधर उधर जो है गड़बड़ सब पुरन का, उसको मत दीजिएगा। वो सब कोई काम था जी, वो सब का कोई हाल है, बेकार तरह का है, वो सब को कोई मतलब है। हट गया था मुख्यमंत्री से 7 साल में, तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। आज जानते हैं वो सब किसी महिला को किया है और किसी लड़के को किया है, कोई काम नहीं किया। और वो सब अपना बेटा बेटी पत्नी यही सबको करते रहता है, सब काम है। तो इस सबसे एकदम याद रखिए, उन लोगों को याद रखिएगा, वो सब कोई काम नहीं करता। और अब समझदा काम हो रहा है, यहां भी हो रहा है और केंद्र सरकार का भी सहयोग हो रहा है। तो इसलिए पूरे तौर पर वोट दीजिएगा, आप बहुत ढंग से दीजिएगा। अब आपके मुंगेर जिला में कराए गए कार्य, आपको याद होगा मुंगेर को पहले क्या हाल था। वो जो पहले की जो सरकार थी, इसीलिए आप याद करिए, वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, और जब हम लोगों की सरकार बनी थी तब से हम लोगों ने सबके काम किया। और आपके मुंगेर जिले में भी सब तरह से काम हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई, GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई और उसका निर्माण किया गया, और मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया। मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, और फिर मुंगेर में वानिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई। कर्पूरी सभागार एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। और मुंगेर में पथ एवं पुल का निर्माण, मुंगेर के रेल सड़क पुल का निर्माण हुआ। इसका नामकरण श्री कृष्ण सेतु किया है। घोड़घट पुल निर्माण करा दिया गया। मुंगेर से भागलपुर नए 4 लेन पथ पर निर्माण कराया गया है। और मुंगेर जिले में 79 पंचायत सरकार अब तो हुआ है, पंचायत सरकार भवन ही हुआ है। अब हम तो शुरू में कह रहे थे कि और जगह बने, लेकिन अब उसके बाद उस समय नहीं हुआ था। तब बचे हुए पंचायत में सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है, और इसी साल वो भी पूरा हो जाएगा। हमने कहा था बगल में करो, वहां पर उसको कोई जगह नहीं देता जहां बना। तो ये सब एक एक काम हो रहा है। और हर तरह से आप जान लीजिए, हम लोग तो एक बार गए थे 2024 से दिसंबर और 2025 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर जहां कोई कमी थी, कोई दिक्कत थी, उसको भी देखा। और मीटिंग में बराबर कहते थे कि हम लोगों को पता चला इतना गड़बड़ है, आप लोग बता देते थे। तो सबको मिला करके सारा काम किया गया, और ये सब जगह हर जगह पर गए थे। और उसी तरह से पूरे तौर पर जो हुआ 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दिए, पूरा काम हो रहा है। और आपके मुंगेर जिले में 10 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। चारों तरफ से सब तरह से 10 जगह आपका काम चल रहा है। तारापुर में रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है, और कृषि ऋषि कुंड पर्यटक स्थल का निर्माण स्थल का विकास किया जा रहा है। और जो भी है कष्टहरणी घाट का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मुंगेर शहर की सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। बिहार योग विश्वविद्यालय जाने वाली सड़क को 4 लेन चौड़ीकरण कराया जा रहा है। और संग्रामपुर में
औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है और खड़गपुर झील में गंगा नदी का पानी पहुंचाया जाएगा और 2 नहरों में लाइनिंग का कार्य कराया जा रहा है। 2 प्रखंडों में प्रखंड अंचल कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। असरगंज में नए डिग्री कॉलेज का भी निर्माण। आप सोच लीजिए, जहां कहीं भी हम लोगों ने जो देखा था, सब लोगों को जो दिक्कत थी उसके लिए भी सारा का सारा काम किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए, सब तरह से सरकार से भी काम और केंद्र सरकार से भी काम। इसीलिए आप लोग पूरा का पूरा ध्यान दीजिए। आज जमालपुर विधानसभा में उम्मीदवार का नाम है नचिकेता मंडल जी, जदयू के हैं, ये भी है। अब इस इलाके में बैठिए, इस इलाके में कराए गए कार्य, जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, बहुत सारे काम कराया गया। पथों और पुलों का निर्माण कराया गया है, एक एक तरह से सब जगह काम कराया। खड़गपुर तारापुर पथ का चौड़ीकरण कराया गया और लक्ष्मीपुर खड़गपुर पथ का चौड़ीकरण कराया गया। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में 392 ग्रामीण सड़कों एवं 17 पुलों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में 1 ग्रिड उपकेंद्र, 2 विद्युत उपकेंद्र, 10 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में बटुआ एवं खड़गपुर जलाशय का जीर्णोद्धार कराया गया है और खड़गपुर झील का सौंदर्यीकरण एवं इसके पर्यटकीय सुविधाओं का विकास कराया गया है। इस विधानसभा में भीम भांग में पर्यटकीय सुविधाओं का निर्माण कराया गया, हर प्रकार से सब जगह से। और जो भी है, जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के अनेक काम कराए गए हैं, जिसमें हवेली खड़गपुर में एएनएम स्कूल सह छात्रावास का निर्माण कराया गया। जमालपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया और हवेली खड़गपुर में जो आपको है पॉलिटेक्निक संस्थान ITI का कराया गया। तो आपके यहाँ भी जमालपुर में भी सारा काम कराया गया है। और इसी तरह से अब पहले वाली सरकार का कोई धंधा था, बता जानते हैं, 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार में कुछ काम नहीं किया था, इसलिए आपको ये भी बता दे रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम लोगों की सरकार है, जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब इसी के साथ आप समझ लीजिए, यहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार मौजूद हैं। जमालपुर से जदयू के उम्मीदवार श्री नचिकेता मंडल जी हैं। तो आपसे हम यही कहेंगे कि आइए आइए, अरे भाई, अब आप इनके लिए करिएगा ना, हाथ उठा के बताइए पूरा। तो अरे ऊपर वाला फिक्र दीजिएगा ना। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने कह दिया। इनको एकदम बढ़िया से दे करके जिता दीजिएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इनको वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाइएगा। तो आप लोग तो कर ही रहे, अब पूरा हाथ उठा के बता दिए। एक बार फिर जरा हाथ उठा के बता दे। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। अब आप लोगों ने बात समझ लिया। अब आपका भी विकास बहुत बढ़ेगा, पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और जो गड़बड़ था उसके बारे में कुछ कुछ बात हम बता दिए। इसलिए सब लोग एक होकर के और सब जगह आगे बढ़ाइए, तो इसी तरह से बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और आप जानते हैं
ये बहुत आगे बढ़ेगा। इस देश में 3-4 को आगे है, उसी तरह से यहां वाला बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने जो कह दिया है, तो इसीलिए कह दिया है ना, हथवा उठा के बताओ है, तो आप कह दिए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ आप इनको पूरा वोट देकर के जिताइएगा और मैं आपको नमन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभा की कार्यवाही समाप्त की जाती है। धन्यवाद।